मेरे साथ जुड़ें जैसे ही मैं जम्हाई लेने के विज्ञान में गहराई से उतरता हूँ और देखता हूँ कि क्या मैं पूरे दिन बिना एक भी जम्हाई के रह सकता हूँ। जम्हाई लेना एक ऐसी अजीब और अद्भुत शारीरिक क्रिया है जिसे हम सभी अनुभव करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। यह बहुत सामान्य है, यह सभी उम्र के लोगों के साथ होता है, और फिर भी इतने सामान्य होने के बावजूद इसके कारणों के बारे में अब भी बहुत रहस्य है। तो जम्हाई क्यों आती है और कभी कभी हम इतनी जम्हाई क्यों लेते हैं? क्या आपने कभी किसी मीटिंग में अनियंत्रित रूप से जम्हाई ली है, या एक बड़े खाने के बाद? ये वाकई में थोड़ा फ्रस्ट्रेट करने वाला होता है ना? बात यह है कि वैज्ञानिकों ने जम्हाई लेने का अध्ययन कई सालों से किया है, और जबकि उनके पास कुछ विचार हैं, फिर भी उनके पास एक निश्चित उत्तर नहीं है। लेकिन यही इसे इतना दिलचस्प बनाता है। कभी कभी यह थकावट से जुड़ा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आप पूरी तरह से जागते हुए भी एक बड़ी जम्हाई ले सकते हैं। यह संक्रामक भी होता है। क्या आपने कभी खुद को जम्हाई लेते हुए पाया है, बस क्योंकि किसी और ने ली हो? जितना हम सीखते जाते हैं उतना हम समझते हैं कि यह साधारण क्रिया वास्तव में कितनी जटिल है। तो चलिए कुछ सिद्धांतों में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसका राज जान सकते हैं। एक सिद्धांत यह है कि जम्हाई हमारे मस्तिष्क के तापमान से जुड़ी होती है। जाहिर है, जब हमारा मस्तिष्क बहुत गर्म हो जाता है तो हम इसे ठंडा करने में मदद करने के लिए जम्हाई लेते हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे गर्म दिन में खिड़की खोलकर ठंडी हवा आने देना। एक और सिद्धांत यह है कि जम्हाई तनाव और चिंता से जुड़ी हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जम्हाई लेना वास्तव में एक आत्म संवेदनशील क्रिया हो सकती है। सामाजिक संबंध एक और दृष्टिकोण है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जम्हाई अक्सर समूहों में होती है? शायद यह सहानुभूति या एकजुटता को व्यक्त करने का तरीका हो सकता है। फिर जैविक कारण भी हैं, जैसे कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटरों का भूमिका, जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन, जो हमारी नींद और जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं। मस्तिष्क को ठंडा करने से जुड़ी यह कनेक्शन वाकई दिलचस्प है। यह मानो हमारे मस्तिष्क में एक इनबिल्ट थर्मोस्टेट हो। और क्या आप जानते हैं कि जम्हाई लेना कभी कभी बोरियत या कुछ दवाओं की प्रतिक्रिया का भी संकेत हो सकता है? जितना हम इसका अध्ययन करते हैं, जम्हाई उतनी ही जटिल होती जाती है। सामाजिक संबंध के संदर्भ में यह दिलचस्प है कि जम्हाई लेना वास्तव में भावनात्मक संबंध का प्रतीक हो सकता है। जब हम किसी और को जम्हाई लेते देखते हैं तो यह हमारी जम्हाई को उत्तेजित कर सकता है, जो एकजुटता का एहसास उत्पन्न कर सकता है। बोरियत और मानसिक सक्रियता की कमी एक और कारण जो जम्हाई लेने से जुड़ा है, वह है बोरियत। जब हम किसी गतिविधि में रुचि खो देते हैं या किसी नीरस वातावरण में होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति धीमी हो जाती है, जिससे शरीर प्रतिक्रिया करता है। जम्हाई लेने से मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ती है और हम खुद को थोड़ी देर के लिए सक्रिय महसूस करने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को जागरूक करती है और यह संकेत देती है कि हमें कुछ नया या रोमांचक करने की आवश्यकता है। जम्हाई लेने का और उसके कारण। अब तक हमने जाना कि जम्हाई क्यों आती है और इसके कुछ प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, लेकिन हम इस पर और गहराई से विचार कर सकते हैं। हम इस बारे में और विस्तार से समझ सकते हैं कि क्यों कभी कभी जम्हाई इतनी तेजी से आती है और यह हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति से कैसे जुड़ी होती है। मस्तिष्क का तापमान नियंत्रित करना। जैसा कि पहले चर्चा की गई, जम्हाई लेने का एक महत्वपूर्ण कारण मस्तिष्क का तापमान है। जब हम थक जाते हैं या मानसिक रूप से अधिक तनाव में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क गर्म होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हम जम्हाई लेने लगते हैं, यह मानते हुए कि मस्तिष्क का तापमान बढ़ने पर शरीर उसे ठंडा करने का प्रयास करता है। जम्हाई लेना एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो सकती है। यह मस्तिष्क को ताजगी और शांति प्रदान करने के लिए एक तरीका हो सकता है। तो यही है जम्हाई लेने की रहस्यमयी दुनिया का एक संक्षिप्त अवलोकन। मस्तिष्क को ठंडा करने से लेकर सामाजिक संबंध तक यह स्पष्ट है कि जम्हाई लेना सिर्फ थकावट का संकेत नहीं है। अगर आपने कभी अजीब जम्हाई का अनुभव किया है या आपके पास कोई अपना सिद्धांत है, तो मैं आपके विचारों को टिप्पणियों में जानने के लिए उत्सुक हूँ। और अगर आप ऐसे ही दिलचस्प विषयों के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो मेरे अन्य वीडियो देखें। Roxanne, all she wanna do is party